हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया है। बहुत ईजी वे में और बहुत ही आसान वे में हमने उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जाकर के उस वीडियो लिंक से इजीली डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियोस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अगर वाकई में आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, अगर आपको वाकई लगता है कि मैथ्स समझना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो लेक्चर पर एंड तक बने रहिए। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, पेशेंस रख कर के समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको एक एक चीज़ बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगी। आपको लगेगा इससे पहले जितनी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम का धीरे धीरे सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो गया। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको वाकई जानना और सीखना होता है तो सबसे पहली शर्त धैर्य होता है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, तो फिर आप समझ भी नहीं पाएंगे, सीख भी नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखिए। दो चीज़ें होती हैं, या तो आपने ये मन बना लिया है कि मेरे को बस कुछ चीज़ें ऊपर से उड़ा करके पढ़ लेनी है, देख लेनी है, सुन लेनी है और बस उसके बाद काम ख़त्म, मुझे मेरा काम कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आपको वाकई में सीखना है, जानना है, तो जो भी व्यक्ति जानकर सीखकर आपके सामने खड़ा होगा, जो भी व्यक्ति आपसे कभी कोई बात बड़े डंके की चोट पर कर रहा होगा, उस व्यक्ति ने काफ़ी मेहनत की होगी, बहुत ध्यान लगाया होगा, बहुत पेशेंस रखा होगा, बहुत टाइम दिया होगा चीज़ों को। तो सबसे ज़रूरी शर्त होती है कि आपको कुछ सीखना और जानना है तो आपको समय देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिए कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो लेक्चर। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप पेशेंस रखिए, और आप अगर वाकई में मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं तो मैं आपको वाकई एक बार फिर से गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप पेशेंटली एक एक वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना शुरू करिए। मैं और धीमे एक एक स्टेप, एक एक चीज़ बिल्कुल ओपन करके समझाऊंगा। एक एक बात को आपको इस अंदाज में समझाऊंगा कि जैसे आप इससे पहले कभी कुछ जानते ही नहीं हैं, आपने इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना? चलिए आइए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, पहली बात तो आपको इससे पहले के जो 10 क्वेश्चन दिए थे उनमें भी यही एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि फाइंड dy/dx फॉर ईच, है ना। यानी ये जो आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, इन पांचों क्वेश्चंस में हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। dy/dx की वैल्यू निकालना मतलब डिफरेंशिएट करना। अब देखिए, आप अगर कहें कि सर आपने तो बोला था कि इससे ज़्यादा आसान वे में कोई समझाएगा नहीं, आपको इससे ज़्यादा आसान वे में आपको चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है, तो फिर और आप मुझे अभी मैं समझाने लगूं और आपको लगे कि सर थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है सिर्फ कि डायरेक्टली अगर आप एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले फर्स्ट लेक्चर से, लेक्चर 1 से लेकर और लेक्चर नंबर 1, 2, 3 करते करते 12, 13, 14 तक जहाँ तक भी आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, 1 बाय 1 आप एक एक लेक्चर को देखिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप अगर चाहेंगे तो बहुत ईजी वे में बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ज़्यादा से जान पाएंगे। एक बार आप इन वीडियो लेक्चर्स को पहले पूरा देखिए, फिर आप बोलिएगा कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए खैर ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, y = cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। हमें इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है कि इसमें दिया गया है y = cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके दो तरीके हैं। अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। या तो हम सर डायरेक्टली इसमें cos इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि dy/dx ऑफ cos इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? -1 अपॉन √1 - x²। पढ़ा है ना फॉर्मूला? dy/dx ऑफ cos इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। या तो हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दें सर, लेकिन अगर वो फॉर्मूला आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई करने लगे तो आपको ये लंबा पड़ जाएगा। चेन रूल इसमें लगेगा फिर, और चेन रूल लगा करके जब आप cos इनवर्स इस पूरे को करेंगे तो पहले आएगा -1 अपॉन √1 - x², मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर, और फिर इसको आपको फिर से अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसमें लगेगा आपका क्वोशिएंट रूल, मतलब ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा है, ध्यान देकर समझा और सीखा है, तो आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि सर
अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूशन लगा दूँ, कुछ चीज़ें सब्सटीट्यूट कर देने से आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आप कुछ बुरी चीज़ों को सब्सटीट्यूट कर दें अच्छी चीज़ों से तो चीज़ें आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपको जो डरावना लग रहा है, जो आपको भूत जैसा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि सर अभी मैं इसमें पहले कॉस इन्वर्स को डिफरेंशिएट करूँ, फिर उसके बाद जो उसके अंदर एंगल आएगा उस एंगल को दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करूँ, चेन रूल लगाऊँ तो सर लंबा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, तो फिर उस लेंथ को कम करने के लिए आपको थोड़ा टेक्निक लगानी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो टेक्निक क्या है कि आप इस पर एक सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करिएगा। सब्सटीट्यूशन क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कभी भी बाहर की तरफ कॉस इन्वर्स लिखा है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, कॉस इन्वर्स। अगर बाहर की ओर कॉस इन्वर्स लिखा है तो आपको अंदर की तरफ भी कॉस ही बनाना पड़ेगा। अगर आपने अंदर कॉस बना ले गए तो फिर कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा के इक्वल होता है, साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, टेन इन्वर्स ऑफ टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है। समझ में आ रही होंगी बातें आपको, बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहली बात, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या करके, पुट x इक्वल टू। अब ऐसा क्या पुट कर दूं, मैंने कहा ना पेशेंस रखेंगे तो समझ में आएगा, मैं बहुत धीमे धीमे समझाऊंगा। जानबूझ करके आज मैंने चाहा है कि बिल्कुल आसान, बिल्कुल आपको ना भी चीज़ें आती हो तो भी आप सीख ले जाए, उस अंदाज में सिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात, x को हम ऐसा क्या सब्सटीट्यूट कर दें ताकि हमारे काम का बन जाए। यानी कि बाहर है कॉस इन्वर्स और अंदर लाना है मुझे कॉस, तो बाहर कॉस इन्वर्स और अंदर कॉस लाने के लिए ऐसा कौन सा फार्मूला मैं अप्लाई करूं जिससे कि अंदर के टर्म जो है वो कॉस के टर्म्स में बदल जाएं। तो इसको बदलने के लिए आपको वापस जाना होगा ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचकर आपको एक फार्मूला रिवाइंड करना होगा, दिमाग में अपने घुमाना होगा। वो फार्मूला क्या है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा का। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं कि cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। मैं यहां पर पहले लिखूंगा, उसके बाद इनको मिटा दूंगा। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो सोच कर बताओ चलो मुझे कि कौन सा फार्मूला इसमें मैच करता हुआ दिख रहा है आपको। बताओ, मैं अगर किसी भी तरह से इसको कॉस बनाना चाहता हूँ, इसको अंदर की चीज़ को, तो आपको क्या लगता है कि x की जगह मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए, बताइए आप मुझे देख करके। इन तीनों चारों फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि सर अगर मैं इस x को, जो कि एक कल्प्रिट के तौर पर यहाँ बैठा हुआ है, इस x को गायब कर दूँ किससे, सर इस टेन थीटा से। अगर मैं इस x की जगह टेन थीटा रख दूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अगर x की जगह ऐसा रख दूंगा तो इधर आ जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये चीज़ कितने के इक्वल होती है सर, ये चीज़ होती है सर cos 2 थीटा के इक्वल, मतलब ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो होता है ये होता है cos 2 थीटा के इक्वल। तो जैसे ही सर मैं x की जगह पर टेन थीटा पुट करूंगा तो मुझे फॉर्मूला जो मिलेगा वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, और जब cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा तो सर cos इनवर्स से तो cos गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos इनवर्स और cos की तो दुश्मनी होती है। अरे भाई कितनी खतरनाक दुश्मनी है, एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं तुरंत उड़ा देते हैं, तुरंत एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, गायब। तो cos इनवर्स और cos गायब, बचा केवल क्या, 2 थीटा। देखिए पूरा क्वेश्चन पहले दिमाग में सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद कॉपी पे सॉल्व होगा। क्या गजब ट्रिक है, कितना मजा आएगा अगर आपको वापस फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं। देखिए चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी, बिना किए तो होना नहीं है। अगर आपके दिमाग में बैठ गया है कि आप सोच रहे हैं कि केवल वीडियो लेक्चर देख लेने भर से काम हो जाएगा, नहीं होगा। आप पेन निकालिए, कॉपी निकालिए, किताब निकालिए और बहुत वाकई में पढ़ने वाले अंदाज में बैठकर पढ़ना शुरू करिए। ये ना हो कि आप बस केवल एक मूवी की तरह से, एक सीरियल की तरह से, एक नाटक की तरह से आप क्या देख रहे हैं, अपना मोबाइल में आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि समझ में आ जाएगा। थोड़ी कोशिश करिए कि आप एक प्रॉपर वे में जैसे पढ़ाई की जाती है वैसे ही पढ़ाई करिए। हाँ, वो कभी मजबूरी होती है कि आपके पास मान लीजिए उस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको कि अभी आप ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि सर पेन निकाल सकूं, कॉपी निकाल सकूं, किताब निकाल सकूं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहता हूं, तो तब के लिए वो आपके पास ऑप्शन होता है कि चलिए ठीक है, कम से कम पढ़ ही लीजिए, ताकि दोबारा कभी जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको वो चीज़ें दिमाग में रिकॉल होने लगें। अदरवाइज़ बिना लिखे, बिना पढ़े, बिना जाने, बिना किए नहीं आएगा। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। अगर कोई आपको बहका रहा है
कोई आपको कह रहा है कि बस आप मुझे देख लीजिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, तो सब झूठ है, सब बेकार की बातें हैं। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको एक एक बात बताऊंगा, एक एक टर्म समझाऊंगा, और आप गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर रुक गए हैं अभी तक मेरी वीडियो पर, तो आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स का एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको मैथ्स का सिखा के रहूँगा। मैंने ये सोच लिया, ठान लिया, बस आप भी अपने मन में बैठा लीजिए कि हमें भी सीखना है। और अगर वाकई में सीखना है तो फिर चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको सारी इंजॉयबल वीडियोस, सारी मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहें आसानी से। ठीक, चलिए, तो हमने कहा ये काम करते हैं, x की जगह अगर tan थीटा पुट कर देते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमने पुट किया, पुट x इक्वल टू tan थीटा। ऐसा करने पर बताइए क्या हो गया? ऐसा करने पर आपका आ गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस यहाँ पर आ गया सर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? आपकी मर्जी, आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें। अरे नहीं भाई, मेरी मर्जी नहीं है मैं कुछ भी करूँ, ऐसा थोड़ी होता है। आप सर x की जगह पे tan थीटा पुट कर दिए, आपकी मर्जी है क्या? नहीं, बाद में मैं अल्टीमेटली tan थीटा को फिर से गायब कर दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब मैंने जो माना है अपने फ़ायदे के लिए, जो मैंने माना है उस चीज़ को मुझे मानने का अधिकार नहीं है, लेकिन मान लिया मैंने अपना फ़ायदा उठाने के लिए, थोड़ी देर फ़ायदा उठाने के लिए उसको मान लिया। लास्ट में अल्टीमेटली मैं वो जो थीटा मैंने ज़बरदस्ती माना है उस थीटा को मैं फिर से एलिमिनेट कर दूंगा, और जैसे ही थीटा फिर से एलिमिनेट होगा तो आपका आंसर जो है वो एक्स के टर्म्स में आएगा। और जैसे ही आपका आंसर एक्स के टर्म्स में आएगा तो आप बोलेंगे वाह भाई वाह, क्या बात है, एक्स के टर्म्स में क्वेश्चन दिया था, एक्स के टर्म्स में ही आंसर आ गया, मज़ा आ गया। समझ रहे ना? मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं, बस क्या कर रहा हूं कि अपने काम को आसान बनाने के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए मैंने इस चीज़ को, यानी इस क्वेश्चन का सिर्फ चेहरा बदल दिया है। समझ में आ रही है बात ना? पकड़ में आ रही है बातें? क्वेश्चन का चेहरा बदलना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि आपने एक डरावने टर्म को वहाँ से हटाकर उसकी जगह कोई ऐसा टर्म ले आए जो टर्म आपको अच्छा लगता हो, बढ़िया लगता हो। ट्रिग्नोमेट्री तो सबको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तो आप x को हटाए और tan थीटा को ले आए। इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन कि x को हटाइए, उसकी जगह tan थीटा ले आइए, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और अगर केवल हटाइए वाली बात होती तो उसको एलिमिनेशन कहते हैं, कि बस इसको हटा दीजिए तो एलिमिनेट हो गया। तो अब आपने x को हटाकर tan थीटा को ले आए। अब जब आप x को हटाकर tan थीटा को ले आए तो फॉर्मूला बन गया आपके पास y बराबर क्या? कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए आपको ये फॉर्मूला मिला किस चीज़ का? cos 2 थीटा का। तो आपने कहा सर ये तो बन गया cos 2 थीटा, और मैंने कहा था कि y बराबर cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, मैंने बताया था ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये दोनों क्या हैं? दुश्मन। समझ में आ रही है बात ना? अब ये अगर दुश्मन है तो cos इनवर्स और cos एक दूसरे को क्या कर देंगे? गायब। अब जब cos इनवर्स और cos एक दूसरे को गायब कर देंगे तो बचेगा आपके पास y इक्वल टू 2 थीटा। देखिए cos इनवर्स और cos उड़ गए, दोनों उड़े तो बचा क्या? y बराबर 2 थीटा। ठीक, और मैंने कहा था ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है तो नोट कर लीजिएगा, फिर मैं मिटा दूंगा इसको, तो मैं भी मिटा दे रहा हूँ। y इक्वल टू 2 थीटा। अब आपने कहा सर 2 थीटा के टर्म्स में आ गया। सर अभी तक तो डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं आपने। नहीं, डिफरेंशिएट नहीं हुआ अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। और सिंप्लीफिकेशन भी कैसा कि चलो हमने इसको पहले अपने काम का बना लिया, इसका चेहरा बदल दिया। समझ में आ रही बात ना? इसके चेहरे को बदलकर हम देखो कितने बेसिक से चेहरे में ले आए, इसको आसान से चेहरा बना दिया। अब इस थीटा को सर यहाँ से हटाइए। थीटा को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ आप मुझे बताइए, चूंकि मैंने x को क्या माना था? tan थीटा। तो बताइए जरा थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? tan इनवर्स x। इधर से अगर मैं थीटा रोक के tan को इस साइड भेज दूँ तो tan इस साइड आकर क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, इसका मतलब y बराबर 2 tan इनवर्स x। y बराबर 2 tan इनवर्स x आ गया। अब देखिए y बराबर अगर 2 tan इनवर्स x आ गया तो अब ये कितना आसान हो गया डिफरेंशिएट करना, इसको हो गया ना? क्या करेंगे सर? सीधे सीधे tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आ रही बात ना? क्या होता है फॉर्मूला? तो हमने कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए करते हैं। तो y को जब डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया? वो आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए हो गया काम, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो देखो कितनी आसानी से बात समझ में आ गई। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि ये जो 5 क्वेश्चंस आपके पास लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, सब में सब्स्टिट्यूशन लगेगा। लेकिन अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, जितना इंपॉर्टेंट है प्रोसेस को समझना, जितना इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि आखिर सब्स्टिट्यूशन होता क्या है।
तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी डरावनी चीज़ को हटाकर, यानी आपको मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी डरावनी चीज़ को हटाकर, जिससे हमें डर लगता हो, जिसके साथ रहकर हम कंफर्टेबल महसूस ना करते हो, जिसके साथ रह करके हमें मज़ा ना आता हो, उस चीज़ को हटाओ, उसकी जगह दूसरी ले आओ। इसका मतलब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, सिंपल फंडा। ओके, अब हमने यहाँ पर डरावने टर्म्स जो मुझे दिख रहे थे उनको हटाया, उनकी जगह tan थीटा लाए। tan थीटा के आने से ये बहुत काम का बन गया, यानी बिल्कुल वैसा ही हुआ कि अब ये चीज़ ये और ये अलग नहीं है, ये और ये चीज़ अलग नहीं है, लेकिन क्या है कि बस हमारे काम का बन गया। काम का बन जाने के बाद हमें थोड़ा आसान लगा, आसान लगने के बाद हमने उसको डिफरेंशिएट किया। अरे डिफरेंशिएट करना कौन सा बड़ा काम है, वो तो बहुत आसान है। फॉर्मूले आपको याद ही होंगे, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 + x², d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x, ठीक है ना, d/dx ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 - x², और d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x -1/√1 - x², ठीक है। d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x²। ये फॉर्मूले तो बेसिक फॉर्मूले तो याद ही हैं। तो बस चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत इजी वे में अगला क्वेश्चन भी समझेंगे, सीखेंगे और फॉर्मूले भी साथ साथ याद करते चलेंगे। कौन सा फॉर्मूला याद किया हमने आज? cos 2θ के फॉर्मूले को हमने रिकॉल कर लिया, जबकि ये फॉर्मूला 11th क्लास का है। लेकिन भाई जाहिर है कि अगर आपने 11th नहीं पढ़ा है तो बिना 11th पढ़े 12th कैसे पढ़ोगे? तो ज़रूरी है कि आपको 11th पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड। और अगर आपने 11th में कुछ गलतियाँ की हैं, अगर आपको लगता है कि आपने 11th में गड्ढे खोद रखे हैं अपने रास्ते में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उन गड्ढों को भरिए और इजी वे में 12th क्लास की चीज़ों को भी समझने और सीखने की कोशिश करिए। अब आप वो गड्ढे कैसे भर सकते हैं? सर वो कैसे भरे जाएंगे गड्ढे? वो गड्ढे भरना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बस इतना करिए कि जब आपका जो फार्मूला जैसे ही आए, जैसे अभी यहाँ पर अचानक एक फार्मूला अवतरित हो गया, कौन सा फार्मूला? cos 2θ का। तो सर ना जैसे ही मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैंने ना अब इसको वापस जा करके एक बार cos 2θ के फॉर्मूले को देख लेना है। जाहिर है मैथ्स की किताबें आपके पास 11th की भी रखी होंगी, 12th की भी रखी होंगी, तो मैं ना cos 2θ के फॉर्मूले को दोबारा एक बार रिवाइज करूँगा, कहूँगा cos 2θ के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, किस किस कंडीशन में एप्लीकेबल होते हैं, कैसे उनसे फ़ायदे मिलते हैं हमें, किस जगह उसको लगाया जाता है फॉर्मूले को। ये थोड़ा सा आप वापस साथ के साथ, जैसे ही आपको 12th में कोई चीज़ डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, किस कारण कि 11th में नहीं मैंने पढ़ा था वो चीज़, उसके कारण, तो उसका फिर बेसिक सा तरीका है, क्योंकि आप पूरी 11th को तो आप रिवाइज कर नहीं पाओगे, ये तो सच्चाई है। जब आप कोई 12th क्लास में बच्चा पढ़ रहा होता है, उससे कोई कहे कि भैया 11th क्लास को पूरे को रिवाइज कर दो, तो पूरा 11th तो रिवाइज नहीं कर सकता, ये तो सच्चाई है, ठीक है ना। तो फिर क्या करेगा? वैसे तो सर फिर इसका क्या रास्ता है? सर जब मैं पूरा 11th तो रिवाइज नहीं कर सकता और मेरा 11th गड़बड़ हो गया, समझ में आया नहीं मुझे चीज़ें, अभी मैं सर 12th में क्या कर सकता हूँ ताकि मुझे बोर्ड में अच्छा नंबर मिल जाए, ताकि मुझे बोर्ड में 99% मार्क्स मिल जाए। तो सर बोर्ड में 99, 98, 97% मार्क्स लाने का ऐसा कौन सा मूल मंत्र हो सकता है? तो बस एक ही मूल मंत्र है कि पूरा रिवाइज आप कर नहीं पाओगे, और अगर उसी डर में आप बैठे रहोगे तो कभी नंबर नहीं आएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप 12th क्लास के क्वेश्चंस को ही पहले लगाइए, पहले 12th क्लास के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करिए। उसी सिलेबस की कवरिंग में जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टी आ रही हो, 11th क्लास से रिलेटेड डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए 5 मिनट 10 मिनट का, और उस ब्रेक में आप क्या करिए कि 12th क्लास के उस चीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लिया और 11th क्लास के उस कॉन्सेप्ट को तुरंत उसी के साथ साथ पढ़ लिया। तो जो जो चीज़ें 11th की 12th में ज़रूरत पड़ेगी वो आपका 11th भी तैयार होता चला जाएगा और 12th भी तैयार होता चला जाएगा। देखिए क्या गजब टेक्निक है। अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका डर कैसे चुटकियों में ख़त्म होता, चुटकियों में ख़त्म, ठीक है ना। डर निकालना है ना दिमाग से, तो पहले हावी होना पड़ेगा क्वेश्चंस पर, चीज़ों पर। समझ में आ रही बात ना? पहले हावी होना पड़ेगा, डर दिमाग से निकालना है तो पहले खुद को ताकतवर शो करना पड़ेगा क्वेश्चन के सामने। अगर न्यूमेरिकल के सामने, क्वेश्चन के सामने खुद कमज़ोर पड़ जाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन तो ऐसे खड़ा हो जाना है, जना तान के, है ना, बिल्कुल एकदम। अरे क्या है, क्वेश्चन ही तो है, कोई भूत थोड़ी ना कि खा जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, y = साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ओके, देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। अब कह रहा है सर पहले वाले क्वेश्चन में भी अंदर का टर्म जो था वो यही था, और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी अंदर जो टर्म है वो यही है, तो उससे घबराना कैसा? तब तो और अच्छी बात हो गई। अब हमें क्या पता चल गया, हम तो पहले से ही जानते हैं कि जब भी कभी 1 - x² अपॉन 1 + x² आता है तो हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? tan थीटा। तो x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, इसका मतलब एकदम सिंपल कहानी आपको, यानी सब्स्टिट्यूशन तो मिल ही गया कि आखिर इस डरावने चेहरे को अच्छा चेहरा बनाने के लिए क्या चीज़ आपको करनी होगी। तो ये तो पहले से मिल गया, लेकिन सर उससे ना एक नुकसान दिख रहा है मुझे। सर आपने ना अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर बाहर साइन इनवर्स है
तो अंदर साइन बनाने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ इससे पहले वाले केस में तो सर कॉस इनवर्स था, नीचे बाहर साइन इनवर्स था। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में साइन इनवर्स है और पहले क्वेश्चन में कॉस इनवर्स है। तो ऐसा क्या तरीका लगाऊं सर? अब कैसे होगा सर? क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपने अभी फॉर्मूला बताया कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर कॉस बन जाएगा तो मैं कहूँगा क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो? फिर वापस जाओगे क्लास 11th में। कैसे जाएंगे सर क्लास 11th में? हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब अगर हम चाहें तो कॉस को साइन और साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। यानी अगर कहीं लिखा है साइन थीटा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा। कहीं लिखा है कॉस थीटा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? सिंपल। तो इसलिए डरिए मत, काम करिए, डरिए मत, ठीक है ना। आइए तो अब क्या पुट करें बताइए, क्या करना होगा? पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अगर ऐसा किया तो y बराबर क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, नहीं सॉरी, क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने इसका आपको? cos 2 थीटा। तो ये बन गया आपका cos 2 थीटा। अब इसको हम कहेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बताओ cos 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? रीज़न तो मैंने बता दिया ना। बस यही होता है, अगर आपको ये बात समझ में आती चली जाए ना कि आखिर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। समझ गए ना? तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप बस मकसद से मत हटिए। मकसद आपका क्या है कि बाई यानी हम अंदर की तरफ साइन बनाना है। तो साइन बनाने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। बोलिए ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल सर कहा जा सकता है। कैसे कहा मैंने इसको? कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए समझ में आ रही बात ना? चलिए तो अब क्या करेंगे? आपका ये बन गया सर y बराबर, अब साइन इनवर्स और साइन अभी भी दिखाता थोड़ी देर पहले मैंने क्या? दुश्मन। अब दुश्मन है तो साइन इनवर्स और साइन को गायब कर दीजिए। क्या बचा? केवल पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो जब सर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बन गया तो अब क्या करें? अब कुछ भी नहीं करना, तो बिल्कुल आसान हो गया। वैसा ही कहानी है, हमने टेन थीटा को कितने के इक्वल माना है? टेन थीटा बराबर एक्स। तो इसका मतलब थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? थीटा बराबर सर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। और अगर थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स आ गया तो आपका y बराबर क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे सर y बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब पाई बाई 2 क्या है? कांस्टेंट। पाई बाई 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 होता है हमेशा। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखा हो, बिना x के कोई टर्म लिखा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका हो गया 0 माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, भाई तो बेसिक रूल है ना, 2 कांस्टेंट है बाहर रखो, टेन इनवर्स x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो आपको आंसर मिला वो क्या मिला? अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो अल्टीमेटली आंसर मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए तो ये डरना नहीं है, मेन चीज़ है पहले आपको पकड़ना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, हमसे कराना क्या चाहता है, हमसे जानना क्या चाहता है। ये समझ में आ जाएगा तो काम बन जाएगा अपने आप। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? चलिए, है ना। और आपको अगर क्वेश्चन नोट करने होते हैं तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को जाना आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर नई कहानी आई, अब आया कुछ नया। सर इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन थे तो आसानी से समझ में आ गया सर ना। पहले वाले क्वेश्चन में आपने बता दिया
कि x बराबर क्या पुट करना है, tan थीटा। वैसे ज़्यादातर बच्चे क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि जब 1 - x² अपॉन 1 + x² आता है तो हम x की जगह पर tan थीटा पुट करते हैं। लेकिन ऐसा भी रटना नहीं होता, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। आपको लगे यार समझ में आनी चाहिए चीज़ें ना, रट के कितना कब तक काम चलाएंगे, रट के बहुत लंबे समय तक काम नहीं चल सकता रट के, ठीक है ना। तो अगर आपको लंबे समय तक मैथ्स को अपने दिमाग में रखना है तो फिर आपको समझना ही होगा। अब आप फिर से वापस आइए और ज़रा ढूंढिए ऐसा कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में घूम रहा है क्या कि जिसको मैं यहाँ x की जगह पर सब्सटीट्यूट कर दूँ, x की जगह कुछ और सब्सटीट्यूट कर दूँ और वो फार्मूला मेरे काम का बन जाए, मतलब थोड़ा आसान बन जाए। पहले सोचो, आप बार बार कह रहा हूँ, मैं तो बता ही दूंगा, अरे मेरे बताने से कुछ नहीं होना भाई, बार बार कह रहा हूँ, आप सोचो, दिमाग लगाओ। 11th क्लास में आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था क्या जिसमें कि आपको कॉस इनवर्स है? अच्छा, मकसद क्या है आपका बताइए, मकसद क्या है? मकसद है कि बाहर है कॉस इनवर्स x सर, और आपने सर रूल बताया कि अगर बाहर की तरफ कॉस इनवर्स होगा तो अंदर हम बाई एनी हाउ कॉस बनाना चाहेंगे। तो अगर कॉस बनाना चाहेंगे तो कॉस कैसे बन सकता है? तो हमें कॉस के फॉर्मूले याद करने होंगे। लेकिन जब मैं कॉस के फॉर्मूलों में चाहूँगा, मैंने आपको अभी क्या टेक्निक बताई है, तरीका क्या बताया कि पहले आप 11th का तुरंत जाइए, अब आप 11th में पहुँचिए कि यार ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या। लेकिन अगर आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि कॉस में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है जो कि यहाँ पर ऐसी इस फॉर्म में, कॉस का इस फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने आपको बताया ना 4 फॉर्मूले, ठीक है ना। तो कॉस के तो 4 फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताया। क्या होता है? cos 2 थीटा बराबर क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, इन 4 फॉर्मूलों को छोड़ दीजिए आप। इनमें देखिए आप मैच कर रहा है क्या इस फॉर्मूले से? नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि फिर आप इनको तो छोड़िए, ये नहीं है, ठीक। तो फिर क्या करूं, और कोई फॉर्मूला है क्या सर? अब जरा जैसे ही आप 11th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक खोलकर इस फॉर्मूले का ख्याल आपको आएगा। वो क्यों आया वो भी मैं बता रहा हूँ। वो ख्याल क्यों आया कि सर इसको कॉस बनाना है, इसको कॉस बनाना है। तो मैंने बताया है कि अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनाने की कोशिश करिए। क्यों भाई, क्या फ़ायदा मिलेगा सर उससे? कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे के क्या है, दुश्मनी वाले रूल से एक दूसरे को खत्म करने के बाद एंगल क्या बचा, केवल एंगल बच जाएगा, एंगल, ठीक है ना। इन्वर्स भी भाग जाएगा, कॉस भी भाग जाएगा, ठीक है ना। जो डरावने टर्म्स हैं वो भाग जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका, आसान सा टर्म। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि चलो पहले कॉस के फॉर्मूले ढूंढते हैं कि क्या ऐसा कॉस में कोई फॉर्मूला है जिससे कि ऐसा कुछ बन जाए। तो ऐसा फॉर्मूला हमें कॉस में नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास की बुक खोलकर कॉस का फॉर्मूला ढूंढने निकलेंगे तो आपको रास्ते में मुलाकात पहले किससे हो जाएगी, इससे भी पहले, इस तक पहुंचने से पहले आपकी मुलाकात उससे पहले ही किस फॉर्मूले से हो जाएगी, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से हो जाएगी। और साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक आपका होता है क्या, 2 sin थीटा कॉस थीटा, और एक होता है क्या, एक क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी क्या मज़े का आ गया। मतलब कहने का ये है कि आपके एक फॉर्मूले से, अब जरा देखो, अब जरा दो जोड़ लगाओ, दिमाग पे जोड़ डालो कि क्या अब कुछ मैच करता नज़र आ रहा है। यस सर, अब तो काम बन गया ना, मज़ा आ गया। इसको देखते सर मज़ा आ गया, ठीक है। क्यों मज़ा आ गया? क्योंकि भाई अरे वाह क्या बात है, क्या जादू हो गया। इस x की जगह अगर मैंने tan थीटा पुट कर दिया तो क्या बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? और मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप इसको ढूंढने निकलेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। क्या गजब कहानी है सर, हम ढूंढने निकले थे कुछ और, मिलता जा रहा है कुछ और साथ साथ, यानी कि एडिशनल है ये, एडिशनल। इसलिए इसी को मैंने कहा ना, ये पैटर्न सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपको कोई चीज़ आपने आज से पढ़ाई स्टार्ट की है और आपको लगता है कि आपने इससे पहले के 1 साल 1.5 साल आपने बेकार कर दिए, आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो फिर आपके लिए बेस्ट तरीका पढ़ाई करने का यही है कि आप आज जो आपके साथ चल रहा है, जो आज आप किस जगह खड़े हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आज ऐसे लेवल पे खड़ा हूँ कि क्लास में आपकी डिफरेंशिएशन चल रहे हैं या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है या इंटीग्रेशन चल रहा है, जो भी चल रहा है, आप उसको वहीं से कंटिन्यू कर दीजिए अपनी पढ़ाई को। और वहाँ से कंटिन्यू करके फिर आप क्या करिए, उस पढ़ाई को वहीं से कंटिन्यू करके आप देखिए कि मुझे ये चीज़ें समझने में कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट बन जा रही हैं, जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं।
जब जब आपको ये पता चले कि यार इसमें ना ये देखिए इसको समझाते समय 12th क्लास लग रही है, 12th जब तक 12th लग रही है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई 12th में तो आप अभी हैं ही, तो 12th क्लास में अगर आप हैं तो आप 12th की चीज़ों को अभी पढ़ रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको जहाँ भी लगे, जहाँ भी महसूस हो कि इसमें 11th घुस गई है, और जब 12th में 11th घुसने लगे तो जहाँ भी 11th घुसे आप अपने आप को वहीं रोकिए 2 मिनट के लिए और कहिए यार एक काम करते हैं, जो भी यहाँ पर 11th की एंट्री हुई है, 11th क्लास के सिलेबस का जो भी पार्ट यहाँ एंटर किया है, उसी पार्ट को अब मैं 12th को थोड़ा सा विराम देता हूँ और उसी पार्ट को तुरंत कॉपी खोल के, किताब खोल के, अपने नोट्स खोल के, ठीक है ना, जो भी आपको लगता है 2 मिनट का समय दीजिए और आप बुक से, मैं बार बार आपसे कहूँगा कि बुक से आप जाइए, और क्योंकि कम समय लगेगा, अगर आप बुक में आप पहुँचेंगे तो आपको वो चैप्टर तुरंत आपको पता चल जाएगा, इस चैप्टर की ये चीज़ है, यहाँ से मिल जाएगी, तो उस चैप्टर पे वहाँ जा करके आप वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करिए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी मिलेगा आपको बुक से ढूंढने पर। क्या फ़ायदा मिलेगा बुक से ढूंढने पर? सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि आप cos 2 थीटा को ढूंढने निकले थे और साथ साथ sin 2 थीटा अपने आप मिल गया, tan 2 थीटा और मिल गया। तो भाई एक बात तो बताओ, आप निकले थे 100 रुपये कमाने और कमाई हो गई 200 रुपये की। क्या गजब है सर, हम लाख रुपया कमाने निकले लेकिन 2 लाख की कमाई हो जाए अपने आप। कैसे सर ये 1 लाख कमाने निकले थे, लेकिन इसके साथ साथ इसके अगल बगल में इसके पड़ोसी भी बैठे हुए हैं, हमें लगा ये भी हमारे काम का, इसको भी चुरा लो, ये भी हमारे काम का, इसको चुरा लो। मतलब आपको जहाँ जहाँ से नॉलेज, जहाँ जहाँ से ज्ञान मिल रहा हो वहाँ से ज्ञान को ऐसे अपना बटोर लो। चोरी करना मतलब इन द सेंस कि बटोरना, ठीक है ना, तो वो बटोर लो। जैसे जैसे आप इसको बटोरने निकले थे तो बगल में ये भी पड़ा था, इसको भी बटोर लिया। तो सबसे पहले बात अब देखिए, लेकिन इस तक पहुंचते ही आपको लगेगा ये मेरे काम का बन गया। जब मेरे काम का बन गया तो फॉर्मूला लगाइए आप यहाँ पर, तो हम रखेंगे क्या, अब आपको देखिए समझ में आ गया कि भैया अगर मैंने ऐसा इसको बना दिया इसको, तो ये चीज़ किस में बदल जाएगी, कॉस में बदल जाएगी सर। और जब ये कॉस में बदलेगा तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। तो पुट करिए, चलिए पुट करिए, x इज इक्वल टू tan थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है जी sin 2 थीटा का। अब कहोगे सर आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया, मुझे तो अजीब सा लग रहा है सर। आप अभी तो बोल रहे थे 2 मिनट पहले ना कि यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ भी कॉस बनाइए, यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ भी कॉस बनाइए। तो भाई यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस बनाने का तरीका है ही नहीं ना अभी मेरे पास कोई ज़बरदस्ती। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर साइन भी बन गया तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने फिर से वापस आ जाइए, फिर से मैं आपको बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में आपने फिर से फॉर्मूले पढ़े होंगे। क्या बताइए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 मीन्स π/2 होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए कितना आसान हो गया हुआ। देखिए पैशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आप अभी तक आए ना, यहाँ तक आ गए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार वाकई पैशेंस रख के अगर पढ़ूंगा और समझूंगा तो बाकी समझ में आएंगी चीज़ें, गारंटी है समझ में आएंगी। बल्कि इससे पहले जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं वो थोड़ा तेज़ी से हुए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा समझ में आती है, कौन सा अंदाज़ ज़्यादा समझ में आता है। अगर आपको लगता है कि ये वाला अंदाज़ ज़्यादा समझ में आ रहा है तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि पता चले कि आपको ये अंदाज़ ज़्यादा पसंद आ रहा है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे या कमेंट्स करेंगे, आप बताएंगे कि यार सर ये वाला अंदाज़ ज़्यादा बेहतर लग रहा है, या इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर्स आपने बनाए हैं वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसा आपको सही लगेगा मैं उस अंदाज़ में आपको पढ़ा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। किसी भी ढंग में आपको पढ़ाया जा सकता है। बस मेन मकसद है आपको सिखाना, समझाना। मुद्दा क्या है, किसी तरह आपको समझा ले जाऊं, ठीक है ना। और ये समझाना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस समझाने के चक्कर में कई बार मैं बहुत आम भाषा में बातचीत करूंगा आपसे, बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा, लेकिन आपको समझना होगा कि कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारा समझना समझाना ये मकसद है मेन, तो वो हमारी आ रहा है समझ में। तो मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले होते हैं, अगर हम चाहें तो इन फॉर्मूले की हेल्प से। और ये भी 11th क्लास का है। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC 4 क्वाड्रेंट बनाया करते थे। 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे, उन 4 क्वाड्रेंट में आपका यहाँ लिखेंगे A, यहाँ S, यहाँ T, यहाँ C, और फिर आपको अब याद आ रहा होगा, हाँ सर ये तो पढ़ा पक्का, क्योंकि ये सब ने पढ़ा होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। याद है ना बातें, ओके वही चीज़ है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब मैंने इसको जब ऐसा लिखा तो मैंने कहा सर अंदर मुझे बनाना है कॉस, तो इसको कॉस में कैसे
तब्दील करूँ तो सर लिखूंगा, इसको लिख दूंगा मैं cos π/2 माइनस 2 थीटा। बोलिए लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब cos इनवर्स और cos आ गए, गजब हो गया। देखिए क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, cos 90 माइनस थीटा, वो मैंने लिख दिया। अब बताओ cos इनवर्स से cos गायब, क्या बच गया 2 थीटा। अब थीटा को क्या रख देता हूँ वापस फिर से वही। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक फॉर्मूले आप नोट डाउन करते रहिएगा, जो फॉर्मूले वीडियो के बीच में आते रहेंगे उनको चूंकि मैं बिठाता रहूँगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू आ गया आपका 2 थीटा। अब चूंकि आप जानते हो कि tan थीटा कितने के इक्वल है, x के इक्वल है, तो अगर tan थीटा x के इक्वल है तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो इसका मतलब सर y बराबर कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x आ गया। अब देखिए तो y इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, cos इनवर्स और cos गायब हुए तो क्या आ गया, y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना, π/2 माइनस 2 थीटा। तो π/2 माइनस 2 थीटा में सर आप ना ये थीटा की वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स x, तो ये आपका बनेगा क्या, y बराबर कितना, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसको सर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो बताइए कितना आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, बोली सर dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला जुला कर आपका आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना आसान हो गया। तो अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका तैयार है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, और अगर आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तैयार नहीं था तो आपको सब्स्टिट्यूशन थोड़ा मुश्किल लगेगा। बट मैंने फिर भी ऐसे अंदाज में सिखा रहा हूँ कि अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, गारंटी है मेरी इस बात की, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या दिया गया है। देखिए मैं वो टेक्निक आपको बताऊंगा जो टेक्निक आपको गारंटीड कामयाबी की ओर लेकर जाएगी। आप ध्यान लगाइएगा, देखिएगा अभी मेरी बात आपको फिर से प्रूफ होती हुई दिखाई देगी, जो मैंने आपको बोला है वो बात फिर से प्रूफ होती हुई दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर दिया गया 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ऐसा क्या किया जाए ताकि हमारा बाहर जो लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो लिखा है उस जैसा अंदर फंक्शन बन जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, बोलिए क्या बताया था मैंने बताया कि भाई 11th क्लास के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी तो आप साइन इनवर्स के अंदर साइन बना पाओगे, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस बना पाओगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो नहीं बना पाओगे, तो फॉर्मूले याद करिए अगर नहीं याद है तो। और मैंने एक टेक्निक आपको और बताई है, क्या बताई है कि लेने निकले थे सेब, अगर केले मिल जा रहे हो एक्स्ट्रा तो दिक्कत क्या है। अगर सेब खरीदने निकले थे और सेब के साथ ऑफर में केला भी मिल जाए, है ना, ऑरेंज भी मिल जाए, दुकानदार कहे आज मैं बड़ा मेहरबान हूँ, एक काम करो सेब तो ले जाओ पैसा देकर, लेकिन केला ले जाओ साथ में, क्या ले जाओ, ऑरेंज ले जाओ, दोनों साथ में ले जाओ फ्री में, तो कौन बुरा, किसको बुरा लगता है भाई, कौन नहीं ले जाएगा। बोलेगा चलिए लाइए सब कुछ बटोर लेते हैं, ये भी बटोर लेते हैं, ये भी बटोर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो बटोरने की ज़रूरत है। मैंने वही बात आपको बताई थी कि आप निकले थे फॉर्मूला ढूंढने किसका, cos 2 थीटा का, फॉर्मूला ढूंढने निकले थे cos 2 थीटा का, आपको साइड में मिल गया फॉर्मूला किसका, sin 2 थीटा का, वो एक्स्ट्रा एडिशनल हो गया। तो ऐसे ही जब आप फॉर्मूला ढूंढने निकले थे cos 2 थीटा का तो आपको साइड में मिल गया tan 2 थीटा का, वो एडिशनल हो गया। तो इन एडिशनल फॉर्मूले को भी साथ साथ लेके चलिए, और जैसे ही आप ये निकलेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया ना, लगाया। देखिए इसमें 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या आया था आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपका क्या आया था sin 2 थीटा। फिर sin 2 थीटा को बदल लिया था किसमें, cos में, cos 2 थीटा। तो डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सोचिए, लेकिन जब मैंने ये फॉर्मूला सर ढूंढा था ना, एकदम क्लिक करेगा दिमाग में, और ये सर जब मैंने ये वाला फॉर्मूला ढूंढा था तो उसी के बगल में ना सर एक फॉर्मूला आपने लिखा था कुछ, बताओ क्या लिखा था, बोलो क्या लिखा था। लिखा था सर sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, और एक फॉर्मूला लिखा था सर आपने ना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो जो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपने लिखा था, इस फॉर्मूले में सर ये मैं ढूंढने निकला था, ये मुझे साइड में मिल गया। देखिए मिला कि नहीं मिला। अब लेकिन सर इसका इससे क्या मैच, अरे भाई क्यों नहीं मैच कर रहा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाओ, फिर से सोचो क्या। अरे सर एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है, अगर मैं देखिए 2 से 2 मैच कर गया, अगर x की जगह sin थीटा रख दूं तो मज़ा आ गया,
लेकिन ये बन गया आपका 2 साइन थीटा, और फिर अंडर रूट में आपके क्या लिखा है, x की जगह फिर से साइन थीटा। तो x की जगह आप साइन थीटा रख करके क्या बना सकते हो उसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं बताता हूँ, आप डरिए मत। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 1 1। तो मैं कहूँगा सर 1 माइनस, अगर मैं यहाँ से केवल इसको यहीं रहने दूँ तो जरा बताइए क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूँ, इसको यहीं रहने दूँ, तो बताइए क्या बन जाएगा सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, हाँ जी सर बिल्कुल होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल में आपने कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। अब यहाँ जब आप x को देखिए, आप मैंने क्या कहा, आप पुट करेंगे x को साइन थीटा, तो फिर मजबूरी है x को साइन थीटा रखना है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, साइन थीटा रख लो कॉस थीटा रख लो। लेकिन अगर आपने x को साइन थीटा पुट किया तो फिर यहाँ अगर साइन थीटा रखा तो यहाँ भी साइन ही थीटा रखेंगे, x की जगह पर साइन थीटा। तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। पूरा का पूरा क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, तो पहले क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, तो अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा। सर ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओहो मजा आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितने के इक्वल, साइन 2 थीटा के इक्वल। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितने के इक्वल, साइन 2 थीटा के इक्वल। है ना अमेजिंग, है ना अमेजिंग, मज़ा आ रहा है ना, लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो तुरंत लाइक मारिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में अगर आपको मज़ा आ रहा है वाकई में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब क्या पुट करना होगा, मैंने आपको हिंट दे दिया, बताइए क्या पुट करेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए, अपने मन में बोलिए कि क्या पुट करना होगा। भैया पुट करना होगा x इज इक्वल टू साइन थीटा। जब x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करूंगा, अभी देखिए ये सब फॉर्मूले आपने देखो ना, ये तो 10th क्लास का फॉर्मूला है सर ये तो 11th क्लास का फॉर्मूला है सर। अगर 10th 11th आपने पढ़ रखी है तो 12th में क्या बचा, कुछ भी नहीं। आ रहे ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे मज़े ले लेकर के, समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। जब मैं x को साइन थीटा रखूंगा तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा आपका 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब मैंने ये रख दिया तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा। एक भी स्टेप मिस नहीं करूंगा, मुझे तो पता है भाई, मैंने तो दिमाग में सॉल्व कर दिया था। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते तो मैं तो ऐसे ही इसका आंसर बता देता आप लोगों को, समझ में आ रही बात ना। लेकिन मुझसे क्वेश्चन, मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है, मुझे आपके बारे में सोचना है, मुझे आपके बारे में सोचना है। आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपकी तकलीफ दूर करनी है, आपकी प्रॉब्लम दूर करनी है, आपकी समस्या दूर करनी है। उस बच्चे को भी पढ़ाना है जिसको लगता है सर कहीं समझ नहीं आया, सर कोई नहीं समझा पाया। मैं कह रहा हूँ रुको रुको रुको, टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सिखा के मानूंगा, समझा के मानूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं भी नया, आप भी नए। अरे भाई थोड़ा सा तो टाइम चाहिए ना। नया से मतलब कि मैंने भी अभी वीडियोस डालना स्टार्ट किया, आपने भी अभी देखना स्टार्ट किया, तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, ठीक है ना। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब क्या, साइन 2 थीटा। ओके, अब चलो जी हमने साइन 2 थीटा लिख दिया। कैसे आया साइन 2 थीटा, क्योंकि ये बन गया 2 साइन थीटा और स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा हो गया। ये 2 साइन थीटा, ये कॉस थीटा, दोनों मिलकर क्या बन गए, साइन 2 थीटा। तो आपका जो अल्टीमेटली बना वो क्या बना, वो बन गया आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब बताओ ना जरा, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइए ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, सर ये क्यों लिख रहे हैं आप। अब तो मज़ा आ गया सर, अब तो मेरी आंखें एकदम मज़े में खुल गई हैं। क्या, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो आपने कहा था बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बन जाए तो मज़ा आ जाता है। ये दोनों दुश्मनी वाले रूल से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, गायब, कैंसिल। बताइए क्या बचा, y बराबर 2 थीटा। अब अगर y बराबर 2 थीटा बचा तो भैया y बराबर 2 थीटा के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू। चलिए यहाँ के बजाय कहाँ कर दे रहा हूँ, ये तो आपके फॉर्मूले हैं नीचे की तरफ, ये मेरा सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है साइन थीटा बराबर क्या है, बताइए, क्योंकि साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा सर। एक तरफ से साइन हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो इनवर्स हो जाता है, तो ये बन जाएगा सर y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। और
अगर y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x बन गया तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सर दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो बताइए क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो आ गया dy/dx इक्वल टू 2 1 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। बोलिए बात समझ में आएगी नहीं? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आखिरी क्वेश्चन बचा। आप इतनी देर तक पेशेंस रखकर बैठे रहे, आपने इतना मेहनत की, इतना टाइम दिया, तो बस एक क्वेश्चन और चुटकी बजाते सॉल्व कर लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। जितने फॉर्मूले मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, बेहतर तरीका तो जो मैंने बताया वही है, वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। कहीं भी आपको डिफिकल्टी आ रही है 12th क्लास में, 11th की चीज़ें आ जा रही है, आपको दिक्कत कर रही हैं, वापस जाइए, रिवाइज़ करिए, हल्का सा टाइम दीजिए और रिवाइज़ करके वापस आ जाइए फिर से अपने 12th के बोर्ड पर, 12th के सिलेबस पर, ठीक। लेकिन और अगर नहीं उतना भी कर पा रहे हैं तो कम से कम इतने फॉर्मूले तो आप जरूर ही नोट डाउन कर लीजिए, जो जो फॉर्मूले इनमें यूज़ हो रहे हैं वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन को इरेज करता हूँ इस वाले को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भैया y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, सेक इनवर्स, ओहो सेक आ गया भाई, सेक इनवर्स कितना, 1/2x² माइनस 1। वाह भाई वाह, क्या गजब कहानी है आज के क्वेश्चंस की। 11th क्लास पूरा रिवाइज करवा दिया सर। ये क्या 11th क्लास के सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले यहाँ घुस गए, कैसे घुस गए? अरे भाई 11th पढ़ोगे तो ही तो 12th आएगी। तो बस चलिए y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब फिर ढूंढो मेरा मकसद क्या है, बताइए। सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताना होगा कि आपका मकसद क्या है। सर मकसद है, अगर बाहर जो टर्म लिखा है इनवर्स में बाहर जो टर्म लिखा है अगर अंदर वो ही बन जाए तो मज़ा है सर। क्यों मज़ा है? क्योंकि सेक इनवर्स से सेक कटने के बाद आपको छोटा सा एक एंगल मिल जाएगा बस। क्या गजब बात है, मिलेगा ना। वो जो छोटा सा आपको मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन करना एकदम आसान हो जाएगा। फिर तो सर ना डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाते हैं। सर ये सबसे दिक्कत तो ये ना सिंप्लीफिकेशन ही कर रहा है सर। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की है ही नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज है। मतलब सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है, डिफरेंशिएशन कम है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या करें, बिना सिंप्लीफाई किए करोगे तो ये क्वेश्चन इतने लेंथी हो जाएंगे, आपको ये इतने बुरे इतने ड्रामने लगेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो सकते हैं, मतलब चेन रूल का इस्तेमाल करके भी हो सकते हैं। लेकिन चेन रूल का इस्तेमाल करके अगर इन क्वेश्चन को करने का आपने एक बार भी एक जोखिम उठा लिया तो मान के चलिएगा कि ये रिस्क आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लमेटिक वे में ले जाएगा, ठीक है ना। तो बेहतर है कि आप सब्स्टिट्यूशन ही सीखिए। चलिए अगर सब्स्टिट्यूशन सीखना है तो आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है सर अंदर किसी तरह सेक बना ले जाऊँ। अब अंदर सेक कैसे बनेगा सर? ये 1 में अगर कॉस आ जाए ना, 1 है ना, क्योंकि 1 भी तो है, वो 1 कैसे गायब करूंगा? 1 को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला तो सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा का होता है ना। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। समझ रहा है मेरी बात ना? तो बाहर अगर सेक इनवर्स है तो अंदर भी एंगल में सेक ही होना चाहिए। तो सेक इनवर्स से सेक कट के आपको एंगल मिल जाएगा आसानी से। लेकिन ऊपर सर 1 है, वो कहाँ जाएगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा बाई, यानी हम अगर मैंने इसको cos थीटा बना दिया, अगर ये cos थीटा बन गया तो 1/cos थीटा सेक थीटा हो जाएगा सर। अब चलिए फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने वही वाले रूल को अप्लाई करना है। कौन सा वाला रूल? बटोरने वाला रूल। बटोरने वाला रूल, ठीक है ना। लोग बताने लगिएगा कि हमारे सर तो बटोरने वाला रूल बताते हैं। बटोरने वाला रूल क्या है? आप निकले थे सेब खरीदने, बटोर लाए क्या क्या? आपने कहा सर सेब के साथ साथ चीकू भी बटोर लाया सर, सेब के साथ साथ संतरा भी बटोर लाया सर। तो एप्पल के साथ आपको चीकू भी मिल गया, आपको एप्पल के साथ आपको ऑरेंज भी मिल गया एक्स्ट्रा में। वैसा ही यहाँ पे कहानी है। जब हम cos 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला देखने निकले थे, देखिए मैं आपको अब की बार फॉर्मूला यहीं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर यहीं पे लिखते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप cos 2 थीटा के फॉर्मूले पर वापस जाइए फिर से। हम जब ये वाला फॉर्मूला ढूंढने निकले थे 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो जरा देखिए, याद करिए आपको क्या ऐसा कोई फॉर्मूला रास्ते में मिला था? 2 cos स्क्वायर थीटा -1
था ना। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा थे ना। तो यही 4 फॉर्मूले की हेल्प से मैंने कहा सर 2 cos थीटा, cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला भी मिला था मुझे। और जरा ये देखिए अब इससे मैच कुछ करता हुआ दिख रहा है क्या? अरे वाह सर वाह, गजब हो गया सर। ये तो x की जगह, अगर इस x की जगह पे मैं क्या रख दूँ, cos थीटा रख दूँ तो तुरंत इससे मैच कर जाएगा, और इससे मैच कर जाएगा तो cos आ जाएगा, और cos आ जाएगा तो 1 अपॉन cos करके sec आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए ना। तो क्वेश्चन सॉल्व दिमाग में हो गया, लेकिन आपको कॉपी भी करना होगा। मैं दिमाग में करके बैठ जाऊँ चलेगा भाई, क्योंकि मेरे को तो एग्ज़ाम नहीं देना है ना। अब एग्ज़ाम आपको देना है, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मुझे जितने एग्ज़ाम देने थे दे लिए। अब तो आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आपको एग्ज़ाम देना है तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम देने हैं, मेहनत करना है, ध्यान लगाना है, तो ध्यान से काम करिए फिर, ठीक। y इज इक्वल टू बोलिए क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन, अरे नहीं अभी नहीं सर, लिख देते हैं एक बार। क्या पुट करना है बताइए, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कॉस थीटा। जब मैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करूंगा तो आपका ये आ जाएगा सर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना। अब इसको मैंने कर लिया, तो अब ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं क्या, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा मतलब क्या, सेक 2 थीटा। समझ में आ रही बात ना। 1 अपॉन cos 2 थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा। अब सेक इनवर्स ऑफ सेक क्या होता है, एक दूसरे का दुश्मन, ये दोनों दुश्मनी वाले रूल से गायब, क्या बचा, y इक्वल टू 2 थीटा। और चूंकि मैंने ऊपर लिखा था, किसको मैंने थीटा माना था, मैंने माना था cos थीटा को x, तो इसका मतलब यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा बराबर कितना, cos इनवर्स x। अब थीटा की जगह पर अगर मैं cos इनवर्स x रख दूं तो कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, चलिए यहाँ कर लेते हैं। ये तो फॉर्मूला आप समझ रहे होंगे ना, कौन सा फॉर्मूला आपकी बार यूज़ हुआ है, ये फॉर्मूला अलग से एक्स्ट्रा यूज़ हुआ है। तो आपको जब तक पुराने फॉर्मूले नहीं आएंगे ना, तब तक आगे बात बनेगी नहीं। तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पर हमने रख दिया cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा सर 2 cos इनवर्स x। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला बन के आ गया आपका, यानी कि आंसर आ गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज के इन वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 को बहुत ईजिली समझ लिया होगा। ये क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा आप इन क्वेश्चंस को, ये काफ़ी काम के क्वेश्चंस हैं। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको नॉलेज देने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वाकई इन वीडियो लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया, अगर आपने वाकई इस वीडियो लेक्चर से कुछ फ़ायदा उठाया है और आपने ध्यान से चीज़ों को समझा है और आपको मज़ा भी आया है, आपने एंजॉय किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।